So guys, as discussed yesterday, today we'll be starting with the new topic, which is Google Analytics 4. कल हमने Facebook ads और LinkedIn ads का भी एक रिवीजन ले लिया। आप लोगों को कल मैंने यहाँ पे Google टैग मैनेजर भी सिखा दिया। आज का टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स 4। गूगल एनालिटिक्स 4 ये क्या टूल है? ये गूगल का एक फ्री टूल है। इसका पेड वर्जन भी आता है, लेकिन वो बहुत महंगा है। गूगल एनालिटिक्स का जो फ्री टूल है, उसमें आपके वेबसाइट पे अगर 10 लाख तक अगर ट्रैफिक आता है तो उतना फ्री में गूगल एनालिटिक्स हैंडल कर सकता है। जिन वेबसाइट पे 10 लाख तक हर महीने ट्रैफिक आता है, जिस वेबसाइट पे 10 लाख से ज्यादा ट्रैफिक आता है, गूगल एनालिटिक्स उनको गूगल एनालिटिक्स का प्रीमियम जो टूल है वो खरीदने के लिए बोलता है। प्रीमियम टूल की कॉस्टिंग बहुत महंगा है, वो उसका कीमत 1.5 लाख डॉलर्स है। मतलब इंडियन रुपीज में उसका कीमत करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। 1 करोड़, हाँ, इतना साल को अराउंड 1.26 CR का है। तो गूगल एनालिटिक्स ये टूल है क्या? गाइस, व्हेन यू मेक अ वेबसाइट, यू विल ऑलवेज लाइक टू नो आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, बराबर है? लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन से डिवाइस से आपके वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, कौन से पेजेस को व्यू कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप लोगों के। हाँ, मंडे को ज्यादा लोग आ रहे हैं या वेडनेसडे को आ रहे हैं, मोबाइल से आ रहे हैं या डेस्कटॉप से आ रहे हैं, सुबह 10 बजे आ रहे हैं या रात को 10 बजे आ रहे हैं। ये सब एनालिसिस करके आप बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हो ना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ। जैसे कोई भी आप में से धनुषी है, अनुजा है। धनुषी, अनुजा, आप दोनों मिलके एक रेस्टोरेंट शुरू करते हो। रेस्टोरेंट चला रहे हो आप, 3 महीने हो गए आज रेस्टोरेंट चला के। आप देख रहे हो आपके रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया आपने पिछले 3 महीने में। उनका बिहेवियर देख रहे हो आप लोग। आपने ये देखा, रहे यार, लोग फ्राइडे सैटरडे संडे लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। वीकेंड्स होता है, लोग नॉनवेज प्रेफर करता है। लोग मंडे थर्सडे इन दिनों पे वेज प्रेफर करता है। आपने देखा मंडे को बहुत शांत होता है रेस्टोरेंट्स में, तो उस दिन आपने देखा कुछ तो करना चाहिए। आपने देखा अरे वीकेंड्स पे बहुत भीड़ होती है, सैटरडे संडे, हाँ उस दिन रुकना चाहिए। आपने ये देखा कि अरे यहाँ पे क्या कहता है, आपके रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं, फिर बच्चे रो रहे हैं या कर रहे। आपने ये भी देखा कि अरे ये भी प्रॉब्लम है। तो आपने देखा फैमिलीज सब किड्स को लेके आती है, तो आपने किड्स के लिए एक प्ले एरिया बना दिया जहां पे बच्चे खेलते बैठ रहे, फैमिली आराम से बैठी है। सैटरडे संडे आपने देखा बहुत भीड़ होती है, तो आपके घर में एक प्लान चल रहा था आपके फैमिली मेंबर्स का, चलो लेट्स गो टू गोवा ऑन वीकेंड। तो आपने बोल दिया अरे वीकेंड में मत प्लान करो, वीकेंड पे मुझे होटल पे रुकना पड़ता है, बहुत भीड़ होती है, मंडे ट्यूसडे बोल दो। मंडे को देखा आपने कि मंडे के दिन बहुत थकान होता है, लोग ऑफिस में जाते, कोई होटलिंग वगैरह मंडे को नहीं करता। तो उस दिन आपने क्या कर दिया, उस दिन आपने क्या बोला, हैप्पी आवर्स शुरू कर दिया कि इस टाइम के बीच में आओगे तो आप लोगों को इस पे एक ऑफर मिलेगा। आपने मंडे टू थर्सडे देखा वेज ज्यादा, तो उस दिन आपने क्या बोला पनीर वाले को, तो उस दिन पनीर मुझे 2 किलो ज्यादा दे दिया। नॉनवेज वाले को सैटरडे संडे बोला कि मुझे 2 किलो चिकन ज्यादा दे दीजिए सैटरडे संडे, क्योंकि उस दिन ज्यादा भीड़ होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कैसे आप लोग आगे का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करें, क्या कौन से डेटा पे? पिछले 3 महीने। आज रेस्टोरेंट का पहला दिन है और आज ही आपने देख लिया और पहले ही दिन डिसाइड कर लिया हाँ चल कल से पनीर ज्यादा मंगाते, परसों से चिकन कम मंगा। ऐसा नहीं, आपने 3 महीने का बिहेवियर तो आपके कस्टमर्स का देखा और उस बेसिस पे आपने डिसीजन देना शुरू किया, बराबर है? तो वैसे ही यहाँ पे ये टूल आपके वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स के बारे में आपको डेटा दिखाता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करते हो, आई कम ओवर हियर, मैं यहाँ पे आता हूं और मैंने ओपन कर लिया गूगल एनालिटिक्स, एंटर कर दिया। गूगल एनालिटिक्स एंटर करने के बाद यहाँ पे ये गूगल एनालिटिक्स का टूल आपको दिखाई देगा। आप लोगों को अब ये टूल को एक्सेस करने की थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। ये क्लिक करना है आपको गूगल एनालिटिक्स, आप एकेडमी पे जाओगे डायरेक्टली, एकेडमी पे नहीं जाना है आपको। गूगल एनालिटिक्स में ये जो लिंक है ना, ये लिंक में एक्चुअली आप लोगों को यहाँ तक आती है, ये आगे का हटा देना है आपको एकेडमी, और फिर एंटर करना है। मैंने आगे का हटा दिया, एकेडमी के आगे का टैब, और फिर कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद ये आपका गूगल एनालिटिक्स का टूल ओपन हो जाएगा। अब मैं ऑलरेडी जीमेल में लॉग्ड इन हूँ, इसलिए मेरा एक्सेस डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन आप जब एक्सेस करने जाओगे तो यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग, मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। अब गूगल एनालिटिक्स को कैसे समझ में आता है आपके वेबसाइट पे इतने विजिटर्स आ रहे हैं, क्या कैसे इस टूल को समझ में आएगा आपके वेबसाइट के बारे में, कैसे समझ में आता है? तो गूगल एनालिटिक्स पे आप लोगों को यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद गूगल एनालिटिक्स आपको एक जावास्क्रिप्ट कोड देगा जो आपको वेबसाइट पे ऐड करना है।
लेकिन कल हमने एक टूल सीखा है, कौन सा? गूगल टैग मैनेजर। टैग मैनेजर के थ्रू ही हम लोग उसका कोड डायरेक्टली वेबसाइट के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये टूल एक्सप्लेन करूंगा। इसमें हम लोग जो जो टैब्स अभी आपके काम के हैं उतने ही सीखेंगे, बाकी के टैब्स बहुत एडवांस है जो ई कॉमर्स वगैरह ऐसी वेबसाइट्स के लिए यूज किए जाते हैं, जो आपको इमीडिएटली एंटर लेवल पे समझेंगे नहीं। अब मैं ये जो एक्सेस दिख रहा है आपको, ये सब यूजर बिजनेस, ये एक्सेस कौन से वेबसाइट का वो पहले दिखा देता हूं आपको। गूगल मर्चेंडाइज स्टोर करके गूगल का खुद का एक वेबसाइट है जिसपे आप लोग गूगल के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। गूगल मर्चेंडाइज, प्रमोट प्रोडक्ट्स नहीं, यहाँ पे मर्चेंडाइज स्टोर। गूगल मर्चेंडाइज स्टोर बोलने के बाद में ये देखिए गूगल का एक वेबसाइट ओपन होता है जहां पे आप गूगल के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, जैसे गूगल का बैग, गूगल की कैप, गूगल का टी शर्ट, हाँ स्लीव्स वगैरह जो कुछ है, और गूगल का वाटर बॉटल, ये सारी चीजें आप यहाँ से ऑनलाइन बाय कर सकते हो। Now guys, what is a e-commerce website? E-commerce website क्या होता है? ई-कॉमर्स वेबसाइट मतलब वो होता है जिस वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल, हाँ, ई-कॉमर्स साइट। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करते हो, ई कॉमर्स। अमेजोन ई कॉमर्स। गो गो क्या बोलता है, मेक माई ट्रिप ई कॉमर्स। यहाँ पे आप बताइए ये वेबसाइट ई कॉमर्स है क्या? यहाँ पे आता हूं मैं, ये देखो ये प्रमोशन चल रहा है, कॉलिंग ऑल यूट्यूब फैंस, सिर्फ हो रहा है शॉप नाउ, ये सिर्फ हो रही है कि ये कब से उनके पास, हाँ ये बाय करने के नहीं। हैप्पी पेट सर, ये देखो ये आपके, मम्मी श्रद्धा का ये देखो होने वाला पति। क्या श्रुति जी, म्यूट रखिए, म्यूट। एडवेंचरस फेस्टिव फीलिंग्स, देखो ये ऐसे कॉस्ट्यूम वगैरह क्या क्या है। शॉप नाउ, ये आ रहा है उनकी वेबसाइट पे। यहाँ पे मेनू दिख रहा है, अपीयरल, मेंस, वुमेन्स, किड्स, हाँ लाइफस्टाइल में ड्रिंक वेयर, इको फ्रेंडली, फन एंड गेम्स, बैग्स, जैसे बैग्स के टैब पे मैंने क्लिक कर लिया। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप देख रहे हो, ये देखिए बैग्स है, ये बैग है, ये देख सकते हो आप लोग, ये $125 का बैग है। $125 मतलब 10,000 का बैग ही, 10,000 का बैग स्कूल में जाने के लिए, घूमने के लिए। देखो गिरेगा $125, 526 क्वांटिटी अवेलेबल है। मुझे कितनी बाय करनी है? एक बाय करनी है। ऐड टू कार्ट बटन दिख रहा है आपको, ऐड टू कार्ट के आगे जाते हो तो वो पेमेंट के लिए पूछेगा आपको, मतलब ये वेबसाइट ऑनलाइन पेमेंट लेता है, आपको आपके एड्रेस पे ये डिलीवर हो जाएगा, मतलब दिस इज अ ई कॉमर्स वेबसाइट। अब गूगल ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों के पास ई कॉमर्स साइट होती नहीं है, तो इसके अंदर पूरा डेटा नहीं दिखता। जैसे मेरे वेबसाइट पे कोई, मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बेचता, तो मेरे वेबसाइट पे यहाँ पे डेटा लिमिटेड दिखेगा। गूगल ने क्या किया, उनके खुद के वेबसाइट का एक्सेस दिख रखा है आपको, ताकि आप लोगों को ई कॉमर्स वेबसाइट का भी डेटा कैसे दिखता है वो समझ में आएगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अब ये टैब्स आप लोगों को दिखेंगे। एक मिनट वैसे, एक मिनट दीजिए। हेलो, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये गूगल एडिक्स का डैशबोर्ड आ चुका है, गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर का ये अकाउंट है। मैंने ये रिपोर्ट्स पे क्लिक कर दिया। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को अब यहाँ पे दिखाई देगा रिपोर्ट्स में रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रियल टाइम? गाइस रियल टाइम का मतलब होता है कि एट दिस मोमेंट हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे इस समय कितने लोग हैं, तो दिखा रहा है इन द लास्ट 30 मिनट्स there have been 139 people on the website। ये देखो 139 users आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं पर मिनट। हर मिनट को 140 लोग आ रहे हैं पिछले आधे घंटे में। मैं देख रहा हूँ 40% लोग कहां से, कौन से डिवाइस है? डेस्कटॉप। 58% फ्रॉम मोबाइल, 1.4% फ्रॉम टैबलेट। तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि आपके वेबसाइट पे आने वाले लोग जो है, उठे आप जी तुम्हें, तो यहाँ पे आपको डिवाइस वाइज दिखाई दे रहा है कि आपके वेबसाइट पे आने वाले जो लोग हैं वो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं आपके वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए।
यहाँ पे आपको कंट्री वाइज दिखेगा, देखो ये कौन से कंट्री से है, मुंबई, अहमदाबाद, इंडिया से ज्यादा ये लोग दिख रहा है, पटना, बिहार, हाँ, इंदौर, यहाँ पे कौन सी कंट्री से ये, सैन डिएगो, हाँ यहाँ पे वैनकॉर्ड, हाँ ये दिखाई दे रहा है आपको, सब डिटेल में आगे समझ में आएगा आपको। ये सारी चीजें अभी नहीं समझी कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। अब ये लाइव रियल टाइम आप लोगों को यहाँ पे डेटा दिख रहा है। अब एक्विजिशन के टैब पे आके मैंने अगर यूजर एक्विजिशन पे क्लिक कर दिया, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा आपके वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं। यूजर्स मतलब नंबर ऑफ पीपल, और वो कहाँ से आ रहे हैं वो दिखा रहा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट कब का है, पिछले 28 दिनों का डेटा दिखा रहा है। हम लोग गूगल एनालिटिक्स का टूल देख रहा है जिसमें आप लोगों को वेबसाइट पे आने वाला ट्रैफिक दिखाई देता है। तो यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो वेबसाइट है जो हम लोग देख रहे हैं गूगल का शॉपिंग साइट, इस वेबसाइट का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको चैनल्स दिखते हैं। चैनल मतलब ये देखो यूजर्स, ये देखो उसके बाजू में क्या है, सेशंस, यूजर सेशंस। यूजर सेशंस क्या है, अब यूजर और सेशन में डिफरेंस क्या हो सकता है। यूजर और सेशन में डिफरेंस ऐसा है, जैसे अभी अभिषेक है, अभिषेक ने आज है मंडे, आज उसने हमारा वेबसाइट सुबह 10:30 बजे ओपन किया था कोर्स कंटेंट देखने के लिए। उसने 12:30 बजे वापस वेबसाइट को ओपन कर लिया उसके फ्रेंड को दिखाने के लिए ऐसा ऐसा कोर्स है। तो आज अभिषेक ने वेबसाइट को 2 बार ओपन कर लिया, तो सेशंस बन गए 2। सेशन कितने बनेंगे, 2। और यूजर्स बनेंगे कितना, 1। तो यूजर्स द यूनिक पीपल एंड सेशंस द नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव विजिटेड। तो मान लीजिए अभिषेक ने आज हमारी वेबसाइट को 4 बार विजिट कर दिया, तो सेशंस 4, यूजर 1। ये फर्क होता है। अब वो दिखा रहा है हमें हमारे वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिटर्स कितने आए थे। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली वेबसाइट का नाम से facebook.com, मैंने गूगल पे नहीं सर्च किया, डायरेक्टली मैंने नाम से ओपन किया, तो इसे डायरेक्ट ट्रैफिक कहता है। किसी ने गूगल पे जाके सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, और अब हमारा वेबसाइट रैंक करा है, और वहां से वो बंदा आता है गूगल सर्च। किसी को ईमेल आया हमारा, और ईमेल के थ्रू उसने वेबसाइट को एक्सेस किया, विजिट किया, ईमेल ट्रैफिक। किसी ने बंदे ने हमारी फेसबुक पे कोई पोस्ट देखी और फेसबुक के पोस्ट पे जाके क्लिक कर लिया और वो हमारे वेबसाइट को विजिट किया था, वो सोशल मीडिया से आया है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। रेफरल, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट को मेंशन किया गया है सौरभ जैन की साइट पे, वहां पे हमारा लिंक है और उस वेबसाइट से हमें ट्रैफिक आता है, तो वो रेफरल। हम लोग गूगल सर्च पे ऐड रन कर रहे हैं, ऐड का ट्रैफिक हो गया पेड सर्च। तो ऐसे अलग अलग ट्रैफिक चैनल्स आपको दिखाई दे रहे कि लोग कहां से आ रहे हैं। तो वो दिखा रहा है करीब करीब 62,000 यूजर्स आए थे आपके वेबसाइट पे पिछले 28 दिनों में, और उसमें से 25,000 यूजर्स कैसे आए थे, डायरेक्ट। क्रॉस नेटवर्क्स मतलब और भी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, जैसे तबूला है, बिंग है, हाँ आउटब्रेन, ऐसे बहुत सारे एड नेटवर्क्स होते हैं। उन अलग अलग नेटवर्क्स आने वाले लोग जो है वेबसाइट पे, उसको क्रॉस नेटवर्क बोला जाता है। ऑर्गेनिक सर्च पे से कितने लोग आए, 15,700। ईमेल ट्रैफिक कितना आया, 1400। रेफरल ट्रैफिक कितना आया, 979। पेड एड्स में से कितने लोग आए, 452। ऑर्गेनिक सोशल पे से 434। हाँ, पेड वीडियो एड्स मतलब जो वीडियो एड्स रन करते हैं आप लोग यूट्यूब पे, उसमें से कितने लोग आए, 55। ऑर्गेनिक वीडियो मतलब हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते कोई वीडियो ऑर्गेनिक वे से, एड पे नहीं क्लिक करके, वैसे 40 लोग आ चुके हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, शो रोज पर 10, 25, 50 आप लोग बढ़ा सकते हो, आपको और भी नीचे यहाँ पे डेटा दिखते हुआ जाएगा। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपके वेबसाइट पे कौन से चैनल से लोग आ रहे हैं। इसके बाद सेशंस, लेकिन सेशंस में ऊपर कुछ तो लिखा है एंगेज सेशन। अब सेशन और एंगेज सेशन में फर्क क्या होता है, सेशंस क्या होता है वर्सेस एंगेज्ड सेशन क्या होता है। अब सेशन का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे अभी जो हमारे वेबसाइट पे आया था, अभिजीत ने हमारे वेबसाइट को विजिट कर लिया और उसने हार्डली 2 सेकंड में हमारे वेबसाइट को, 2 सेकंड रुका वो हमारी वेबसाइट पे, और हमारी वेबसाइट पे 2 सेकंड में रुक के उसने कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन देखा और इमीडिएटली वो वेबसाइट को बंद कर देता है। तो ये एक सेशन हो गया, उसने विजिट किया था, यस वो एक सेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे अनुजा विजिट करती है, अनुजा ने हमारे वेबसाइट पे, इसमें से कोई भी एक कंडीशन, अनुजा ने हमारी वेबसाइट पे 15 सेकंड टाइम स्पेंड किया, कितना, 15 सेकंड्स। कोई भी बंदा 10 सेकंड से ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करता है तो उसको एंगेज बोल सकते हो आप। पहले वाले बंदे ने कितना टाइम स्पेंड किया, 2 सेकंड, तो वो एंगेज नहीं हुआ, वो सिर्फ सेशन हुआ। लेकिन अनुजा ने कितना टाइम स्पेंड किया, 15 सेकंड, मतलब वो बंदी का एक सेशन भी काउंट हुआ और वो एंगेज सेशन हो गया। तीसरी बंदी है जो है ज्ञानदा,
ज्ञानदा है या फिर ऐश्वर्या है या फिर संदीप है, कोई भी। संदीप ने हमारे वेबसाइट पे 15 सेकंड टाइम तो स्पेंड किया ही। उसने हमारे वेबसाइट पे आके, यहाँ पे वेबसाइट पे बाय का बटन था, बाय के बटन पे क्लिक किया, जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि कितने लोग बाय के बटन पे क्लिक करता है। उसने बाय के बटन पे क्लिक भी किया और उसने हमारे प्रोडक्ट ए को देखा और उसके बाद में प्रोडक्ट बी को देखा। मतलब उसने पेज व्यूज कितने किए, उसने यहाँ पे पेज 1, पेज व्यूज कितने हुए, पेज व्यू 1, पेज व्यू क्या 2। तो यहाँ पे आप लोगों को किसी को भी एंगेज कब बोल सकते हो, जब कोई बंदा मिनिमम कुछ दोनों इस मिनिमम 2 सेकंड, मिनिमम 10 सेकंड वेबसाइट पे स्पेंड करे, मिनिमम 10 सेकंड, या फिर उसने आपके किसी कन्वर्जन पे क्लिक किया, कन्वर्जन बटन पे, जैसे हमने कन्वर्जन बटन सेट किया था कौन सा वाला, बाय, या फिर उसने आपके वेबसाइट पे 2 से ज्यादा पेजेस व्यू किए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो बंदा करता है उसको बोला जाता है एंगेज सेशन। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो एंगेज सेशन का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ सेशन दैट लास्टेड लॉन्गर देन 10 सेकंड्स और had a conversion event or had 2 or more page views, 2 से ज्यादा पेज व्यूज जिन्होंने किए उनको बोला जाता है एंगेज्ड सेशन। अब यहाँ पे एंगेजमेंट रेट दिखा रहा है वो 25,905 यूजर्स थे। एंगेज सेशन दिखा रहा है वो 70,000 एंगेज सेशन थे। 70,000 में से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वो बोल रहा है 32,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसमें से कोई ना कोई एक एक्शन लिया है, मिनिमम 10 सेकेंड्स, 2 से ज्यादा पेज व्यू और या फिर किसी कन्वर्जन बटन पे क्लिक किया है। अब ये डेटा देखने के बाद हम ट्रैफिक पे आते हैं, ट्रैफिक एक्विजिशन। अब ट्रैफिक एक्विजिशन में आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब ट्रैफिक पे आने में रिपोर्ट सेम है, रिपोर्ट पूरा सेम ही है, लेकिन अब यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स दिखेंगे, यूजर्स, सेशंस और क्या, एंगेज सेशन। मतलब टोटल डायरेक्ट विजिटर्स कितने थे, टोटल सेशंस 40,000 में से कितने लोग एंगेज हुए थे, कितने सेशंस एंगेजमेंट हुए थे, 25,900। और एक्चुअल यूजर्स कितने थे, एक्चुअल यूजर्स 28,366। इन्होंने आपके वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया, ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे कितने लोगों ने आपके वेबसाइट पे आके परचेस किया, क्या क्या किया, सब दिखता है। इवेंट्स में देखो कितने इवेंट्स है, हम लोग ऑल इवेंट्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम लोग बोलेंगे कितने लोगों ने आपके वेबसाइट पे आके क्या किया। सो गाइस बताइए मुझे, डायरेक्ट आने वाले लोग थे उनमें से कितने लोगों ने एक्चुअल में परचेस किया सिर्फ, और उन सारे लोगों का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। जैसे मैं डेट चेंज करूंगा आपका डेटा चेंज हो जाएगा, बराबर ना, सिंपल। ऑर्गेनिक सर्च में से आने वाले लोगों में कितने लोगों ने परचेस किया, 293, और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 64,000। ऐसे आप लोगों को दिखे। ईमेल मार्केटिंग किया था उन्होंने, उसमें से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 24,000। रेफरल ट्रैफिक में से कितना, तो उनको ये भी समझ में आता है कि उनका कौन सा चैनल सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक मिनट मैं जरा यहाँ पे एक गोली खाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट मैं तो यहाँ पे ये रिपोर्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को फर्क क्या होता है सेशंस, यूजर्स और एंगेज सेशन में। सेशंस इज द नंबर ऑफ टाइम्स, यूजर्स आर द एक्चुअल पीपल, और एंगेज सेशन मतलब वो सेशन जिसमें लोग एंगेज हुए थे। मैंने आपके वेबसाइट को विजिट किया, ना 10 सेकंड रुका, ना एक भी पेज देखा, ना किसी बटन पे क्लिक किया और ऐसे ही चला गया, मेरा सेशन एंगेज हुआ नहीं। अब एंगेजमेंट मतलब क्या, व्हाट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब लोग कितना एंगेज होते हैं आपके वेबसाइट पे। जो बटन है कंटिन्यू टू चेकआउट, गाइस ई कॉमर्स साइट पे या किसी भी वेबसाइट पे जहां पे बटन्स होते हैं ना, उसको इवेंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें, इवेंट्स। जैसे मैं मेरे वेबसाइट पे देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने मेरा इंक्वायरी फॉर्म का बटन दबाया,
कितने लोगों ने डाउनलोड ब्रोशर के बटन पे क्लिक किया, मैं हर एक बटन को ट्रैक कर सकता हूं। उसे कहा जाता है इवेंट ट्रैकिंग। क्या कहता है? इवेंट ट्रैकिंग। तो गूगल एनालिटिक्स में गूगल खुद भी अपने वेबसाइट पे देख रहा है कितने लोग कौन से बटन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू चेकआउट, ऐड टू कार्ट। यहाँ पे वो इवेंट्स के टैब में आपको सारी चीजें दिखाई देती है। अब उन्होंने बहुत सारे इवेंट सेट किए, सारे इवेंट्स हमें पता हो गए जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग इवेंट्स देखते हैं कौन से है। चेक कर रहे हैं अभी हम लोग इवेंट्स। एक मिनट गाइस, ये अलग अलग इवेंट्स देख लो आप लोग 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर रहे हो, ये अलग अलग इवेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे उन्होंने सेट करके रखा कि कितने लोग पेज व्यूज करते हैं, तो करीब करीब इतने पेज व्यूज हो चुके हैं। व्यू प्रमोशन मतलब कितने लोगों ने उस वेबसाइट पे दिख रहे थे, क्या वो बैनर जा रहे थे, कितने लोगों ने कौन से प्रमोशन देख रहे थे, वो भी वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। यूजर एंगेजमेंट, यूजर एंगेजमेंट इज बेसिकली, अब यहाँ पे कोई भी यूजर एंगेज कब होगा, कम से कम 10 सेकंड, या फिर जो भी बंदा 2 से ज्यादा पेजेस व्यू करा या किसी ने आपके बटन पे क्लिक किया, तो वो भी ट्रैक करे। स्क्रोल भी ट्रैक करे गाइस, वो लोग स्क्रोल, कितने लोग ऐसे हैं जो कितना स्क्रोल करते हैं। ये देखो, ये वेबसाइट का स्क्रोल है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, 100% तक कितने लोग स्क्रोल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। अब ये स्क्रोल नॉर्मली क्या काउंट दिखाता है, जिसने भी आपके वेबसाइट को 90% से कम स्क्रोल किया, 90% से कम स्क्रोल किया है, वैसे लोगों का काउंट यहाँ पे दिखाता है वो, कि 1,90,000 सेशंस ऐसे हैं, हाँ, जिन्होंने आपके वेबसाइट को 90% से ज्यादा स्क्रोल किया नहीं, उन्होंने 90% से कम स्क्रोल करके वेबसाइट को बंद कर दिया। 1,78,000 सेशन ऐसे हुए जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को सिर्फ व्यू किया, व्यू। सेशन स्टार्ट सिंपल है, 1,01,000, ये सेशन स्टार्ट अभी के लिए स्किप कर लीजिए। यहाँ पे वापस व्यू आइटम कितने लोगों ने किया, 84,000। हाँ, अब फर्स्ट विजिटर्स, न्यू रिसेंट एक्टिव विजिटर्स, प्रेडिक्टेड टॉप स्पेंडर्स, ये स्किप कर दीजिए क्योंकि ये इनका इंटरनल कैसे क्या ट्रैक करे वो हमें भी नहीं पता चलेगा। लेकिन जो मेन इवेंट्स होता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। पेज व्यूज, प्रमोशन, स्क्रोल, व्यू आइटम्स। तो आप लोग अगर कल चाहते हो कि जैसे मेरा ये वेबसाइट है स्कूल ऑफ मार्केटिंग का, और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे वेबसाइट पे जब लोग आता है तो मुझे देखना है कितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया, 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 कितने लोग इस बटन पे क्लिक करता है, मैं हर एक चीज ट्रैक कर सकता हूं। उसे कहा जाता है इवेंट ट्रैकिंग। अब यहां पे अगर आप देख रहे हो, ये इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, और ये इवेंट का काउंट और ये यूज गाइस। यहाँ पे डेटा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स 4 जो है ना, ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है 4 वाला। इसके पहले गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल था। जैसे हमारा मोबाइल ऐप कैसे अपडेट होता है, वैसे ये लोग भी अपने टूल्स को अपडेट करते रहते हैं। तो लेटेस्ट वाला GA4 है, GA4 मतलब कौन सा, गूगल एनालिटिक्स 4। तो इसका अभी भी बेटा वर्जन ही चल रहा है। बेटा मतलब कौन सा वर्जन होता है, बेटा वर्जन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है उसके बाद वो फुल फ्लेज, मतलब लॉन्च बोलने से अच्छा, उसको वो लोग मार्केट में रिलीज कर देते हैं और टेस्टिंग मोड पे रखते हैं कि इसको यूज करते कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या। जैसे मान लीजिए ओला का इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, उन्होंने बाइक का अप्रूवल ले लिया ARAI कंपनी से, और गाड़ी मार्केट में थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दिया। बाद में उनको समझ में आने लगा, गाड़ी को आग लग रहा है, गाड़ी बहुत हीट हो रहा है, बैटरी को आग लग रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फिर वो लोग उसको और सुधारते हैं। वैसे ही इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है। अब जैसे जैसे लोग यूज करेंगे इनको समझ में आएगा प्रॉब्लम्स कहाँ पे, और उसको और अच्छा अच्छा बनाएंगे। तो वो जो मोड होता है या फिर वो जो लॉन्च होता है ना, उसको आप लोग बेटा बेटा टेस्टिंग बोल सकते हो, बेटा बेटा वर्जन। तो बेटा वर्जन का असतं एखादा प्रोडक्ट आपण लॉन्च केलं, लॉन्च करने के बाद में लोगों उसको यूज करा, और यूज करते करते उसमें जो भी ड्रॉबैक्स है वो उसको वो लोग सुधार रहे हैं, उस चीज को आप लोग बेटा वर्जन बोल सकते हो। तो अभी भी बहुत सारा डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब डेटा मैच नहीं होता है प्रॉपर। तो इसीलिए इसमें आप लोग अभी बहुत ज्यादा डीप ड्राइव मत कीजिए, अब जस्ट समझ लीजिए ये टैग्स। हम
अब यहाँ पे कन्वर्जन्स पे क्लिक करने के बाद अब हमें समझ में आएगा कि गूगल के इस वेबसाइट ने कन्वर्जन्स कौन सी चीजों को बना के रखा है। मतलब यहाँ पे किसी ने वेबसाइट पे व्यू आइटम कर लिया तो उसको भी वो लोग कन्वर्जन काउंट करते हैं। किसी ने यहाँ पे व्यू कार्ड भी किया, उसको वो लोग कन्वर्जन काउंट कर रहे हैं। किसी ने ऐड टू कार्ड भी कर लिया, उसको वो लोग कन्वर्जन ट्रैक करता है, मतलब उसको वो लोग कन्वर्जन काउंट कर रहे हैं। किसी ने वेबसाइट को आके बिगिन चेकआउट के बटन पे क्लिक कर दिया, उसको भी वो कन्वर्जन ट्रैक कर रहा है और वो दिखा रहा है कि कितने लोगों ने आपका आइटम व्यू किया, प्रोडक्ट जो व्यू था, कितने लोगों ने यहाँ पे कार्ट को व्यू किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट बटन क्लिक किया, कितने लोगों ने बिगिन टू चेकआउट पे क्लिक किया, कितने लोगों ने क्या परचेस का काउंट सबसे कम है और बाकी आप लोग ये वैल्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू सब में जीरो है। सिर्फ जहां पे परचेस हुआ है ना वहीं पे आ रहा है, दिख रहा है क्या अमाउंट। तो यहां से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल परचेस कितने लोगों ने किया, 1244। तो यहाँ पे आप लोगों को ये डेटा दिखाई दे रहा है। तो कन्वर्जन्स में सेट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि जब कोई बंदा हमारे वेबसाइट पे आके ये इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करके रजिस्टर ना बोले, इसको ही मैं कन्वर्जन ट्रैक करूंगा। हाँ, किसी ने सिर्फ ये बटन पे क्लिक किया तो नहीं, किसी ने सिर्फ ये बटन पे क्लिक किया तो नहीं, जिसने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया तो वही देखना है मुझे अलग सा। तो हम लोग वैसा भी कन्वर्जन देख सकते हैं कि कितने लोग आपके इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप करें या कितने लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करें। तो वो चीजें आप लोगों को इवेंट्स में दिखाई देती। तो गाइस सिंपल, किसी ने इंटरव्यूज में आप लोगों को पूछा व्हाट इज इवेंट ट्रैकिंग या फिर इवेंट्स क्या होता है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे जो भी बटन्स आप लोग ऐड करते हो उन बटन्स को इवेंट कहा जाता है और हर एक बटन आपके वेबसाइट पे जो होता है आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हो, उसे कहा जाता है इवेंट ट्रैकिंग। आज की डेट में, पहले ऐसा था कि आपको बटन ट्रैकिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह डालने पड़ते थे, लेकिन आज की डेट में आपने गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर लिया आपके वेबसाइट पे, गूगल एनालिटिक्स का कोड आपके वेबसाइट के पूरे स्ट्रक्चर को समझता है, देखता है ये वेबसाइट पे इतने बटन है, वो अपने आप सारे बटन का ट्रैकिंग करके आपको यहाँ पे डेटा दिखाना शुरू करता है। आपका डाउनलोड ब्रोशर है, आपका यहाँ पे रजिस्टर नाउ है, पे नाउ है, किससे कौन से बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया, सारा डेटा आपको दिखना शुरू हो जाता है। और ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है गूगल एनालिटिक्स, ये भी मैं आप लोगों को बाद में मतलब ये सेशन होने के बाद दिखा दूंगा। अब ये क्या है, पेजेस एंड स्क्रीन्स। पेजेस एंड स्क्रीन मतलब क्या है, मोबाइल ऐप पे आप लोग कोई बहुत मोबाइल ऐप जो होता है, जैसे आपने जोमेटो का पेज देख लिया, जोमेटो पे आप लोग किसी एक रेस्टोरेंट को देखते हो, बाद में दूसरे रेस्टोरेंट को देखते हो, तो वो एक एक पेज ही होता है। तो मोबाइल ऐप के ऊपर बोला जाता है मैंने कितनी स्क्रीन देखी, और वेबसाइट पे बोला जाता है मैंने कितने पेजेस देखे। सिंपल पेजेस एंड स्क्रीन का यहाँ पे आपको डेटा दिखाएगा। आपको यहाँ से समझ में आता है कि आपके वेबसाइट पे आने के बाद लोग कौन से पेजेस सबसे ज्यादा देख रहे हैं। स्लैश मतलब कौन सा पेज, कौन सा पेज होता है स्लैश मतलब, ऐश्वर्या, अंकुश, धनश्री, कुणाल, संदीप जी, श्रुति, स्लैश मतलब कौन सा पेज, स्लैश का मतलब होता है होम पेज, बोला होम पेज। बास्केट डॉट एचटीएमएल को कौन से कितने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने देख लिया। गूगल रीडिजाइन के पेज को कितने लोगों ने देखा, इतने। कौन से पेज को कितना व्यू हो रहा है और कितने यूजर्स थे, उसका डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टोर डॉट एचटीएमएल, ऐसे अगर आप लोगों को बहुत सारा डेटा देखना है तो शोरोज 25 35 बोल सकते हो आप लोग। देखिए दिख रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे सी दिस, कौन से पेज पे लोग आ रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें से एक पॉपुलरिटी समझ में आता है। अरे लोग सबसे ज्यादा इस पेज को देख रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में लग रहा है, ये पेज को देख रहे हैं लोग सबसे ज्यादा, ये प्रोडक्ट डिमांड में लग रहा है। तो आप लोगों को आपकी खुद के वेबसाइट का एक यूजर बिहेवियर समझ में आता है कि लोग कौन से पेजेस पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये आपका पेज व्यूज का यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। ये मैट्रिक्स सभी जगह सेम ही मिलेगी आपको, व्यूज, यूजर्स। जैसे बास्केट डॉट एचटीएमएल पेज को कितने यूजर्स ने विजिट किया था, 6200, लेकिन पेज व्यूज कितने हुए थे, 29,000। पेज व्यूज और यूजर में फर्क क्या है, यूजर मतलब हो सकता है अभिषेक ने वेबसाइट को विजिट किया, अनुजा ने विजिट किया, निहारिका ने विजिट किया, 3 यूजर। लेकिन अभिषेक ने जब विजिट किया उसने 4 पेजेस देखे अलग अलग, अनुजा ने देखे 4 और नरेंद्र भी देखे 4, तो 3 यूजर्स, लेकिन पेज व्यूज कितने, 4, 8 और 12 पेज व्यूज। समझ में आ रहा है, गेटिंग। तो जितने ज्यादा पेज व्यूज हो गए, जितने लोग आपके वेबसाइट पे एवरेज टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपके वेबसाइट को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि अरे लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वेबसाइट पे, 2 मिनट 3 मिनट, और इतने पेजेस व्यू करें, मतलब लोग एंगेज हो रहा है। तो उतना आपको रैंकिंग में फायदा होता है। तो ये आपका एनालिटिक्स का ये डेटा। उसके बाद में लैंडिंग पेज, गाइस बहुत सारे लोगों को लगता है लैंडिंग पेज मतलब होम पेज होता है। लैंडिंग पेज होम पेज नहीं होता है। आप जब लैंडिंग पेज पे आते हो, वो लैंडिंग पेज का क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे स्लैश दिखा रहा है,
स्लैश मतलब होम, मतलब लैंडिंग मतलब कितने लोगों के लिए पहला पेज कौन सा था वो दिखा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे अभी ने सर्च कर लिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट नंबर कल भी बताया था मैंने, और वो डायरेक्टली हमारे कॉन्टेक्टर्स के पेज पे आ गया और वहां से उसने एग्जिट कर दिया। अनुजा ने सर्च कर लिया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और उसने हमारे होम पेज को विजिट किया, फिर अबाउट अस के, फिर उसने प्लेसमेंट का पेज भी देखा और उसने कॉन्टेक्टर्स के पेज को विजिट करके बंद कर दिया। अब यहाँ पे न्यानदा है, न्यानदा आपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए सर्च किया और आपने भी हमारे होम पेज को विजिट किया, आपने प्लेसमेंट का पेज देखा और आपने एग्जिट कर दिया। अब ये केस में पेज व्यू, यहाँ पे लैंडिंग और एग्जिट, बताइए मुझे जो पेज है कौन सा वाला, होम पेज, प्लेसमेंट और कॉन्टैक्टस, कौन से पेज को कितने पेज व्यूज मिले, कितने लैंडिंग मिले और कितने एग्जिट मिले? होम पेज को कितने पेज व्यूज मिले टोटल बताइए। अभिजीत ने होम पेज देखा क्या? नहीं। अनुजीत ने देखा कि होम पेज 1 2, होम पेज को व्यूज कितनी? 2। लैंडिंग कितना मिला? होम पेज पे डायरेक्टली लैंड हो गया अनुजा, ये भी बंदा होम पेज पे लैंड हुआ, लैंडिंग कितना मिला? 2। लेकिन वो लोग होम पेज से एग्जिट हुए क्या अनुजा? नहीं, वो कॉन्टैक्ट से पेज से, नैना से कहां से एग्जिट हो गई? प्लेसमेंट। तो एग्जिट कितना मिला उसको? 0। प्लेसमेंट के पेज को कितना लैंडिंग मिला? एक भी नहीं मिला क्या? एक पे लैंडिंग 1, लैंडिंग सॉरी पेज व्यूज 2 बराबर है, लैंडिंग 0 और एग्जिट क्यों? नैना ने किया ना एग्जिट प्लेसमेंट से, तो एग्जिट कितना मिला? 1। कॉन्टैक्ट के पेज को कितने पेज व्यूज? 1 पेज व्यू, 2 पेज व्यूज, और यहाँ पे किया क्या पेज व्यू? नहीं, 2। उसको लैंडिंग कितना मिला? अभी ने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के पेज पे लैंड किया था, तो लैंडिंग मिला कितना उसको? 1। और एग्जिट कितना मिला? 1 और 2, कितना एग्जिट मिला? 2। समझ में आ रहा है? रुको, कौन से पेज को कितनी बार व्यू किया उसको पेज व्यू कहते हैं। अभिजीत ने गूगल पे क्या सर्च किया? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टैक्ट नंबर, ये कीवर्ड सर्च किया, उसके लिए वो डायरेक्टली हमारे कौन से पेज पे लैंड हो गया? उसने कॉन्टैक्टर्स के पेज से नंबर ले लिया और वही से वेब पेज को क्या कर दिया, तो उसने कोई दूसरा पेज देखा नहीं, लैंडिंग पेज पे आया और लैंडिंग पेज से एग्जिट हुआ। तो लैंडिंग पेज को कॉन्टैक्टर्स को क्या मिला? यहाँ पे एक पेज व्यू मिला, एक लैंडिंग मिला और एग्जिट मिला। अनुजा ने होम पेज विजिट किया, फिर अबाउट अस, फिर प्लेसमेंट और फिर कॉन्टैक्ट, 2 पेज व्यूज हो गए और उसने एग्जिट भी यहीं से किया, तो 2 एग्जिट मिले कॉन्टैक्टर्स को, यहाँ पे और यहाँ पे। न्यानदा ने होम पेज देखा और फिर प्लेसमेंट से एग्जिट हो गई, तो यहाँ पे होम पेज को एक पेज व्यू मिला, प्लेसमेंट को क्या मिला? एग्जिट मिला। तो एग्जिट मतलब जिस पेज से कस्टमर चला जाता है, लैंडिंग पेज मतलब जो पेज कस्टमर के लिए पहला होता है, पेज व्यूज मतलब कितने पेजेस व्यू की, सिंपल। ये आपके लैंडिंग पेजेस दिखा रहा है। अब यहां पे मोनेटाइजेशन, पैसे पैसे, आप वेबसाइट्स पे ऐड देखते हो, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मनी कंट्रोल को मैंने ओपन कर लिया। मनी कंट्रोल को ओपन करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो मनी कंट्रोल पे यहाँ पे एड्स आ रही है। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को एड्स दिखना शुरू हो जाएगी, एंड ऑफ द ईयर सेल, ये देखो ये एड चल रहा है। अब मनी कंट्रोल को इन एड्स में से रेवेन्यू मिलता है, वो एड्स में से रेवेन्यू कमा रहे हैं। लेकिन इस वेबसाइट पे आपको कहीं पे ऐड आ रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं। इनको रेवेन्यू कहां से आ रहा है? इनके खुद के प्रोडक्ट्स बेच के, तो रेवेन्यू दोनों जगह पे आ रहा है, दोनों वेबसाइट को। लेकिन एक वेबसाइट अपने खुद के वेबसाइट पे ऐड दिखा के पैसे कमा रही है और एक वेबसाइट अपने प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमा रही है। तो वो ये भी दिखाता है आपके वेबसाइट पे मोनेटाइजेशन में क्या है। जैसे दिख रहा है क्या? ई कॉमर्स परचेज और क्या? एड्स। मैंने पब्लिशर एड्स पे क्लिक कर लिया, मतलब आपके वेबसाइट पे एड्स में से कितना रेवेन्यू आया आपको, तो दिखाएगा एड में से आप लोगों को रेवेन्यू क्या है, क्या है रेवेन्यू? 0 0 कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद की वेबसाइट पे कुछ ऐड दिखा रहे हैं क्या? इनका खुद का ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे बहुत सारी एड्स आती है, उनको एड्स में से रेवेन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे इस साइट पे एड में से कोई रेवेन्यू आ रहा है क्या? नहीं, उससे क्या दिखा रहा है? पूरा ब्लैंक। लेकिन उनके वेबसाइट पे से प्रोडक्ट परचेस का पूरा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, अब दिखता है कि यहाँ पे रेवेन्यू देखता है
गाइस डेटा है, डेटा आ रहा है, कैन यू सी दिस? तो यहाँ पे वो दिखा रहा है आपके वेबसाइट पे कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। मैंने बोला था आप लोगों को, ये देखो ये आइटम एडेड टू कार्ट, देखो ये रॉन्ग डेटा दिखा रहा है, दिख रहा है क्या? ये उसी ने मैं बोल रहा हूँ ये डेटा कॉन्फ़िगर, लेकिन अभी सिर्फ इतना देख लो कितने आइटम्स व्यू होते हैं। सुपर जी टिम्बक रिसाइकल बैकपैक कितने लोगों ने व्यू किया था? 348। एक्चुअली में कितने लोगों ने परचेस किया? और परचेस करने के बाद उस प्रोडक्ट के थ्रू कितना जनरेट हुआ क्या? सी दिस, यस नो? तो हर एक प्रोडक्ट का आपको रेवेन्यू भी दिखाई दे रहा है। टोटल रेवेन्यू आपका कितना आया था प्रोडक्ट बेच के? कौन से महीने का देख रहे डेट हम लोग? 13। आप लोग डेट रेंज चेंज कर दो, आपका डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये हर एक प्रोडक्ट का आपको दिखाई दे रहा है कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो आपको दिख रहा है आपका ये जो सुपर जी टिम्बक का 2 है ना, ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कैन यू सी दिस? तो कौन सा प्रोडक्ट आपका रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? फिर वो प्रोडक्ट आपके इन्वेंटरी में है क्या? जो प्रोडक्ट सबसे कम बिक रहा है उसका रैंकिंग आ रहा है कि नहीं प्रॉपर, या उस प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस कैंपेन रन करना है क्या? ये सारी चीजों के बारे में आप लोग सोच सकते हो इस डेटा को देख के। अब परचेस जर्नी पे क्लिक करने के बाद भी वो हमें परचेस जर्नी भी दिखाएगा, यूजर कैसे आता है, कहां से एग्जिट होता है। ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो आप लोग सेशंस, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपके वेबसाइट पे टोटल एक्टिव यूजर्स कितने थे? 71,000 आए थे। अब 71,000 यूजर्स में से अगर आप देखोगे तो ये जो है 48,000 यूजर्स ने आपके वेबसाइट को यही से बंद कर दिया, और बचे हुए 32% मतलब 67,000 लोग, 67% लोग तो अबेंडेंट, मतलब क्या, वेबसाइट को बंद करें। उधर से आगे, उधर से आगे जाने वाले जो लोग थे, उधर से आगे जाने वाले लोग जो व्यू प्रोडक्ट पे थे वो थे 32,000। 32,000 पे से भी कितने लोगों ने एग्जिट किया? 18,000। बचे हुए बाकी के लोग जो जो चले गए वो कहाँ पे कितने गए? ये कहाँ पे पहुंचे? ऐड टू कार्ट बटन पे पहुंच गए। ऐड टू कार्ट बटन पे पहुंचने के बाद उसमें से भी 50% लोगों ने छोड़ दिया। बचे हुए कितने? 2,500 लोग बिगिन टू चेकआउट पे पहुंच गए। और फाइनली लास्ट इतने लोग बचे थे, इन्होंने क्या किया? क्या किया? परचेस। तो आपको यहाँ पे डेटा इजी दिखेगा। मोबाइल से ये देखो, स्टार्ट सेशन कितने? 37। प्रोडक्ट व्यू कितना? 9,000। ऐड टू कार्ट 111, और बिगिन टू परचेस 372, और एक्चुअल में परचेस 105। परचेस डेस्कटॉप से ज्यादा हो रहा है या मोबाइल से ज्यादा हो रहा है? डेस्कटॉप से ज्यादा परचेस हो रहा है। तो ये फनल्स भी आपको दिखाई देते कि कहाँ कहाँ से विजिटर आपके वेबसाइट को छोड़ रहा है। चेकआउट जर्नी से वही दिखेगी आप लोगों को। चेकआउट जर्नी में मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे चेकआउट जर्नी। बिगिन चेकआउट कितने लोगों ने शुरू किया? एडिंग, एड शिपिंग 780, एड पेमेंट 760, और बाय दिख रहा है हर एक डिवाइस का? यस नो? ये डेटा देखने के बाद इन ऐप परचेज, मतलब आपका मोबाइल ऐप अगर रहेगा, और जैसे जोमेटो स्विगी इनका सारा परचेज मैक्सिमम कहां से? तो मोबाइल ऐप से। तो इन ऐप परचेज कितना हुआ तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन इनका खुद का कोई मोबाइल ऐप ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसीलिए वो यहाँ पे कुछ डेटा दिखा नहीं रहे हैं। अब स्क्रॉल करने के बाद में हम सीधा यहाँ पे आएंगे यूजर एट्रीब्यूशन पे, और ये ओवरव्यू देखेंगे यूजर एट्रीब्यूशन में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें। यूजर एट्रीब्यूशन में आने के बाद अब यहाँ पे क्या रिपोर्ट दिख रहा है? अच्छा, कंट्री वाइज भी मुझे रिपोर्ट दिखा दे रहा है कि कौन से कंट्री से कितने लोगों ने विजिट किया था। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए आप लोग क्या रिपोर्ट समझ में आ रहा है आपको, ये चेक कीजिए। तो ये कंट्री वाइज रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कंट्री वाइज रिपोर्ट अगर आप लोग देख रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूएस से कितने विजिटर, मतलब उनको मैक्सिमम विजिटर जो है कौन से कंट्री से है? यूएस, फिर कनाडा, फिर इंडिया, चाइना, जापान, ताइवान। कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा परचेज हो रहा है? तो हम लोग यहाँ पे आके इवेंट्स में ऑल इवेंट्स बोलने से अच्छा सिर्फ चेक करेंगे परचेस। तो देखता है कि सबसे ज्यादा परचेस हो भी रहा है यूएस में से ही हो रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको वही से आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये आपको कंट्री वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है वो। मैंने ये कंट्री वाइज रिपोर्ट को वापस बैक कर दिया।
कंट्री वाइज रिपोर्ट यहाँ पे देखने के बाद अगर मैं ऑडियंस के टैब पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को इस रिपोर्ट में क्या मिलता है? इस रिपोर्ट में आप लोगों को ये देखिए वो वापस वो आपको यही दिखा रहा है। ऑल यूजर्स, कितने लोगों ने परचेस नहीं किया था, रिसेंटली एक्टिव यूजर्स, एंगेज्ड यूजर्स, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया था, ये पूरा आप लोगों को यहाँ पे उनका बिहेवियर दिखा रहा है। डेमोग्राफिक डिटेल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो डेमोग्राफिक में और भी चीजें हैं, जैसे ये कंट्री वाइज रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। ओवरव्यू पे आता हूँ। ओवरव्यू पे आने के बाद स्क्रॉल कर लिया, ये आपको सिटी वाइज भी रिपोर्ट दिखा रहा है। कैन यू सी दिस? सिटी वाइज रिपोर्ट दिखता है आप लोगों को। ये कौन सा रिपोर्ट है? मेल कितने, फीमेल कितने, इतना भी दिखा रहा है आप लोगों को। जो वो लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं वो आपके वेबसाइट के अलावा और कौन सी वेबसाइट्स पे ब्राउजिंग करते हैं, तो 16,000 लोग ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी ऐसे रिलेटेड वेबसाइट पे इंटरेस्ट है, 11,000 लोग ऐसे हैं जिनको मीडिया एंटरटेन मूवीज में इंटरेस्ट है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यूजर्स का एज भी दिखा रहा है कि आपके वेबसाइट पे आने वाले यूजर जो है 25 to 34 के बीच में कितने एज के हैं, 18 to 24 के एज के बीच में कितने लोग हैं, 35 to 44 के बीच में के कितने लोग हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपका जो ऑडियंस है उनका एज, जेंडर क्या है। ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल्स दिखती है। अब ये आप लोगों को जेंडर एज कैसे दिखाता है? बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इनको कैसे जेंडर एज समझ में आता है हमारा। सिंपल गाइस, जब भी आप लोग कोई भी गूगल अकाउंट में लॉग इन रहोगे और उस समय आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लिया तो गूगल वो डेटा देखता है कि आपका एज, डेट ऑफ बर्थ सब आपके जीमेल अकाउंट में होता है ना, तो वहां से वो आपका डेटा देख लेता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को आपका डिटेल नहीं बताएगा कि इस बंदे ने आपका वेबसाइट विजिट किया था, इसने आपका विजिट किया था, आपका उसका ईमेल आईडी ये है, उसका फोन नंबर ये, डेटा कभी किसी वेबसाइट को प्रोवाइड नहीं करता है। टेक पे आने के बाद में एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, आपकी वेबसाइट आज की डेट में अगर आप बना रहे हो तो आपको ट्रेंड समझने के लिए आना चाहिए, कौन से ब्राउजर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं अगर तो वो दिखा रहा है आप लोगों को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मोबाइल से विजिटर्स आपके वेबसाइट को ज्यादा एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर सबसे ज्यादा आज की डेट में पॉपुलर है, तो उस हिसाब से आप लोग वेबसाइट को वैसे बना के रख सकते हो। क्रोम ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, डिवाइस दिख रहा है आप लोगों को, यस नो? ये सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स, लोग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड पहला है, क्यों? एंड्रॉइड फोन्स जो है ना लोग मोबाइल से यूज करते हैं, इसलिए एंड्रॉइड ने टॉप कर लिया है। ब्राउजर में क्रोम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फिर सफारी, सैमसंग, एंड्रॉइड, फिर फायरफॉक्स बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। ये आपके स्क्रीन का साइज होता है ना, ये स्क्रीन का साइज हम लोग सेट करते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको स्क्रीन का साइज 412x950, मतलब मोबाइल का स्क्रीन ऐसा। ये मोबाइल का ही है, ये डेस्कटॉप का है बड़ा वाला, ये डेस्कटॉप, ये दोनों मोबाइल, एक और ये दोनों मोबाइल डिवाइसेस। तो ध्यान में रखिए आपका अक्सर मोबाइल पे भी सही से फिट होना चाहिए। ये सारी टेक्निकल चीजों के लिए ये टैब आप लोग रेफर कर सकते हो। तो इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं एनालिटिक्स में। अब एनालिटिक्स का आप लोगों को डेटा कैसे दिखता है, कैसे आपकी वेबसाइट का डेटा दिखेगा, इसके पहले कुछ एडमिन में मैं आप लोगों को चार टैब्स दिखा सकता हूँ। जैसे ये डेटा मेरा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा एक्सेस मेरे कलीग को दिख रहा है, अपूर्वा को, वो उसके ईमेल आईडी से लॉगिन करके देख सकती है डेटा। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन होता है अकाउंट एक्सेस, सी दिस अकाउंट एक्सेस में। तो अभी मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यू डू नॉट हैव परमिशन सर, क्योंकि मैं इस अकाउंट का एडमिन नहीं हूं। अगर मैं एडमिन होता तो मुझे यहाँ पे प्लस का एक ऐसा ब्लू बटन आता है, प्लस किया तो मैं अपूर्वा का ईमेल आईडी डाल दूंगा, वो पूछेगा इसको स्टैंडर्ड एक्सेस देना या एडमिन का एक्सेस, स्टैंडर्ड बोल दिया तो फिर वो अपने जीमेल आईडी से जब लॉगिन करेगी गूगल एड्स में तो मेरा अकाउंट दिखेगा और वहां से वो मेरा पूरा डेटा देख सकती है। ये सब मैं अभी आप लोगों को करने के लिए करके दिखाऊंगा। तो वेबसाइट पे कैसे गूगल एड्स का कोड ऐड किया जाता है, चलो कर लीजिए आप यहाँ से आपके लैपटॉप से गूगल एड्स को एक्सेस, और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा हाउ कैन यू एक्सेस द गूगल एड्स प्रॉपर्टी। तो गूगल एड्स पे सबसे पहले आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना है, जो हम लोग ज्यादा है। आपने ज्वाइन किया मीटिंग? हाँ, आपका स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा।
हो गया क्या? नालंदा को एडमिट करें हम लोग। नालंदा आपका स्क्रीन शेयर करो और गूगल आईडी ओपन कर लो अभी। मैंने बोला वैसे ही करना है आपको, गूगल एनालिटिक्स। नहीं, सिर्फ गूगल एनालिटिक्स सर्च करो, सिर्फ गूगल एनालिटिक्स। सेकंड लिंक पे आ जाओ। और आपको जैसे बोला था ना, वो एनालिटिक्स के आगे का एकेडमी वो निकाल दो। स्टार्ट मेजरिंग। क्रिएट अकाउंट। अब अकाउंट क्रिएट नाम दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हो अभी आप अकाउंट के लिए। अकाउंट के लिए नाम दीजिए 1030। हाँ चलो, जाने दो खांबाटकर। काय तुमचा आडनाव? कम कंबायत। वो ऊपर गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ये कर लो। हम्म प्रॉपर्टी नहीं मतलब वेबसाइट का नाम, आपके वेबसाइट का नाम क्या है? learn.it वैसे ना? हम्म, नीचे नेक्स्ट डॉट एक्स वाई जेड स्लैश नहीं। नेक्स्ट। अब ये आपका वेबसाइट का कैटेगरी डाल दो, कौन सा कैटेगरी आपका? एजुकेशन है क्या? कौन सा है? फिटनेस है? क्या वेबसाइट ये? हाँ एजुकेशन टाइप करो आप, एजुकेशन। और नीचे डालो स्मॉल कंपनी 1 to 10 से। हाँ नेक्स्ट। अब किस लिए आप यूज करोगे? एक दो टिक मार्क कर दो, सिर्फ ऊपर के एक दो। नीचे आई ऑल्सो एक्सेप्ट द, ऊपर का कंट्री चेंज करो, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया टाइप करो। नीचे आओ, नीचे स्क्रॉल करो। नीचे भी एक टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है? हाँ यस एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको क्या ट्रैक करना है? मोबाइल ऐप ट्रैक करना है या वेबसाइट? वेबसाइट के लिए वेब। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम ऐड करना है, itmastery.xyz जो भी है प्रॉपर। अब वो स्टार्टिंग का HTTP निकाल दो ना।
यहाँ पे राइट साइड में वेबसाइट का नाम लिखो, आईटी मैस्ट्री लिख दो, आईटी मैस्ट्री। क्रिएट स्ट्रीम, दिख रहा है ऊपर राइट साइड में व्यू टैग इंस्ट्रक्शन लिखा है, व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, यस क्लिक करो। और गाइस ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपका कोड जनरेट हो चुका है। इंस्टॉल मैन्युअली का ऑप्शन है क्या? अब ये कोड आपको वेबसाइट पे ऐड करना है, लेकिन हमने सीखा है कौन सा टूल? कल कौन सा टूल सीखा है? बाजू की विंडो में गूगल टैग मैनेजर ओपन कीजिए, गूगल टैग मैनेजर। और गाइस 2 बजे का बैच शुरू हो रहा है, आज डेमो सेशन है। आपको अगर अटेंड करना है, आप कोई फ्रेंड्स हैं जिनको अटेंड करना है तो आप बता सकते हो। प्लस आप लोग भी 2 बजे के बैच में एसईओ के लिए बैठ के रिपीट कर सकते हो। अभिषेक तुला पण बसेल 2च्या बॅच मध्ये बसू शकतो, म्हणजे कॉलेज विलेजचं काही लफडच नाही। त्या बॅच मध्ये बसून जे जे टॉपिक्स मिस केले ते कव्हर करू शकतो। साइन इन टू टॅग मॅनेजर, आते हैं, यस बराबर। अब ये टैग मैनेजर को क्लिक करना नहीं वापस। हाँ, अभी एक नया टैग ऐड करना है, यस न्यू टैग लिख दो, टैग का नाम GA4 ऊपर, GA4 टैग कॉन्फ़िगरेशन। हाँ गूगल टाइप करो, वहां पे गूगल टैग ले लो, नीचे गूगल टैग। अब वो टैग आईडी पूछ रहा है, उस टैग आईडी में ना चाहिए आपके वो कोड में, इसमें एक आईडी रहेगा नंबर GYQ है क्या? हाँ वो कॉपी करो बस। टैग मैनेजर पे जाइए, आईडी डालिए, ठीक है आईडी ऐड कर दिया। अब नीचे ट्रिगर पे जाइए, ट्रिगर ऑल पेजेस बोल दीजिए, सेव, सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। आपका ये टैग ट्रिगर हो चुका है प्रॉपरली। अभी बाजू में जाइए एनालिटिक्स की विंडो पे, पहला विंडो, हाँ ये क्लोज कर दीजिए, लेफ्ट में क्लोज है, हाँ आगे वेब स्ट्रीम को भी क्लोज कर दीजिए, वेब स्ट्रीम। अभी एनालिटिक्स का जो आईटी मैस्ट्री का ये जो है ना वेबसाइट, नेक्स्ट बोल दीजिए, हाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए, कंटिन्यू टू होम, आई सेव बोल दीजिए। अभी यहाँ पे लेफ्ट से रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स आपके, हाँ रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिए। सब लोग अपने अपने विंडो में ओपन कर लीजिए मेरा आईटी मैस्ट्री, learn.it मैस्ट्री, और देखते हैं उसका ट्रैफिक आना दिख रहा है क्या। learn.it मैस्ट्री मैंने ओपन कर लिया मेरे यहाँ पे। रियल टाइम में जाइए, रियल टाइम के टैब में, अब यहाँ पे अभी तक वो विजिटर्स कितने दिखा रहा है आप लोगों को? 0। एक बार रिफ्रेश कीजिए, learn.it मैस्ट्री ना, आ रहा है क्या विजिटर? नहीं दिखाई दे रहा? जाइए टैग मैनेजर पे, टैग मैनेजर पे जाइए वापस। दिख रहा है क्या ट्रैफिक? नहीं आ रहा है ना? रुको, रुको आ रहा है, हाँ, लेकिन 100% डेस्कटॉप एक बंदा दिख रहा है क्या यहाँ पे? ब्लू हो गया क्या ये? अरे लर्न कौन सा है आपका? लर्न डॉट अरे हाँ, लेकिन वो learn.it मैस्ट्री ओपन नहीं हो रहा है, सर्विस अनअवेलेबल हो रहा है, 503 एरर आ रहा है वेबसाइट। हाँ अभी खुल गया, अभी करो मेरा रिफ्रेश एक बार।
अरे बधाई हो गाइस, बधाई हो सबको, बधाई हो। ये देखिए आ रहा है क्या, 2 विजिटर्स दिख गया क्या? मतलब हमारे वेबसाइट पे ट्रैकिंग कोड चला गया है। और किसके थ्रू फायर किया? गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। कुछ समझ में आ रहा है कि अभी टैग मैनेजर क्या टूल होता है? मतलब सारे टैग्स हैंडल करने के लिए एक ही टूल, 10 बार वेबसाइट को लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 विजिटर, बधाई हो नैनदा। सही यार, समझ में आ रहा है फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? कुणाल जी, संदीप, श्रुति, अंकुश, धनश्री, ट्रैफिक दिसा लागली बघा। यस सर। तो ये है गूगल एनालिटिक्स का टूल जो आप लोग यूज कर सकते हो। अब न्याय था, नीचे एडमिन सेटिंग्स पे जाओ, एडमिन पे लेफ्ट में सब लोग चैट में अपना अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। और न्यायदा सबको अकाउंट एक्सेस देगी। अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट दिख रहा है क्या आपको? यस क्लिक कीजिए। अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे प्लस का बटन आ रहा है। सब लोग अपना अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, वो सबको ऐड करेगी। प्लस अभी जो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का अकाउंट है ना, जो ई कॉमर्स साइट का, उसका भी एक्सेस चाहिए ना आपको, तो जाइए गूगल सर्च पे जाइए। गूगल सर्च, गूगल सर्च पे जाइए, बोलिए गूगल डेमो अकाउंट एक्सेस। हाँ, डेमो अकाउंट लिखा है क्या? पहले ही लिंक आ गया। इस पे क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, एक्सेस दिस अकाउंट, बोलिए द एक्सेस द डेमो अकाउंट। ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ पहले ही लिंक है ना, ब्लू कलर, नीचे खाली खाली, हाँ क्लिक कीजिए। हाँ अब नीचे आइए, नीचे आके उसको बोलिए थोड़ा थमना, वरती दो, वरती आ थोड़ा। हाँ, गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी मर्चेंडाइज स्टोर, हाँ ये वाला क्लिक कीजिए। अब चेक कीजिए, देखिए ज्ञानदा आपकी अकाउंट में आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या डेटा? अब आपको देखो ऊपर ऑल अकाउंट्स दिखा है क्या? ऊपर ऊपर देखिए ऑल अकाउंट्स, हाँ उधर क्लिक कीजिए। उसमें अभी आपको 2 अकाउंट दिखेंगे, एक ज्ञानदा खंबायत जिसमें आपकी वेबसाइट दिखेगी, और ये डेमो अकाउंट, डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। और उसमें GA4 दिख रहा है क्या? GA4 मर्चेंडाइज स्टोर, हाँ जो टिक मार्क, हाँ वो वाला। और आपको अगर आपका चेक करना है तो ज्ञानदा के ऊपर क्लिक कीजिए, ज्ञानदा के ऊपर, हाँ उस पर क्लिक करके लर्न आईटी मास्टरी, यस ये क्लिक करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? यस नो? तो आप अभी इन सबको एक्सेस दे दीजिए, जो लोग ईमेल आईडी डालेंगे अपना। और एक्सेस देने के बाद आज आप लोग यहाँ पे आराम कर सकते हो, आराम। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चंस हो गए तो पूछ सकते हो आप लोग। तो यही था गूगल एनालिटिक्स में दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि बाकी के टैब्स आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, उसमें बहुत सारी डिटेल में चीज है जो किसी एक्सपीरियंस बंदे को ही समझ में आएगी। तो आप लोग भी आपकी साइट से गूगल मर्चेंडाइज स्टोर की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सिंपल, आप में से किसी को स्क्रीन शेयर करना रहेगा, संदीप जी, जिसको भी स्क्रीन शेयर करना रहेगा कर सकते हो, और एक गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट ऐड करके देख सकते हो आपके साइट से। हाँ ऐड यूजर, ईमेल आईडी डाल दो अभी, जिसने भी ईमेल आईडी, आई थिंक संदीप ने ईमेल आईडी डाला है ग्रुप में। हाँ एडमिन कर दो उनको। इसलिए कर दो ना, बाकी के लोग इतने एक ही नहीं डाला क्या?
गाइस एक एसईओ का क्विज हम लोग सॉल्व करते हैं, चलो आपके खुद के रिवीजन के लिए। या फिर एक मिनट दीजिए जरा, मैं एक क्विज देखता हूँ फेसबुक एड्स के लिए। क्विज है क्या? फेसबुक एड क्विज। चलो मैं चैट में आपको एक क्विज भेज रहा हूँ। चला ती क्विज एक्सेस करा आणि ते आंसर्स करा। चला चलिए 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 फास्ट। व्हाट्सएप में डाल दी ना। स्टार्ट कीजिए क्विज को। हेलो। अरे हाँ हाँ, मला तेच विचारायचं होतं तुला. की ते नॅशनल ॲल्युमिनियम शिकून रुपये गेलेलं आहे. काय करायचं? जरा बघतो ग्राफ काय आहे. हे डेंजर मार्केट झालंय, रिस्की आहे बरं ते मार्केट. कधी बॉम्ब फुटायचा आणि माहिती सेलिंग यायला लागलं तर कसलं घाण येतं बघ. ते सगळे लाईफ टाईम झाले म्हणजे ते आता नुसते पळवतात पळवतात ते एफ आय एस. पळवतील पळवतील हेतील वरती फेकतील खाली सगळं. राहू दे. अच्छा. आणि हे बँक बघ रे, आयसीआयसी बँक काय येईल का आता खाली? प्रॉफिट बुकिंग होईल का? की मी आता ना ते कॉल सेल केलं तर म्हणजे आज मी दोन फ्युचर बाय केले जातं का? तर मला काय तर मला काय स्टॉक आहे. तर ते जो आता मी काल फ्युचर घेतला होता ना, 30 होतं प्रॉफिट. बुक करू का प्रॉफिट का? जाऊ देऊ ना आयसी बुक करू ना. चालू करा ना स्क्रीन, शेअर करा स्क्रीन. शेअर आहे का? हा चला स्टार्ट. आणि सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करा, उत्तर द्या, एकट्यानेच बोलू नका.
थर्ड ऑप्शन, थर्ड। थर्ड। हम्म। अरे रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ। सेकंड, सेकंड, हाँ ये वाला। बहुत ही अच्छे गाइस, 93 स्कोर मिल चुका है आप लोगों को। सोपे सोपे प्रश्न होते हैं। फेसबुक रिलेटेड होते आपण जे खुशी जो त्याच्याशी रिलेटेड आहे फेसबुक एड्स की ज्यादा नहीं थे। आपण तर गाइस ये भी एक जो है ना, ये भी एक एक्सेस कर लो आपके यहाँ से। फेसबुक ऍप बद्दल ये ओपन कर लो, चलो अभी ठीक है, आप थोड़ा सा ओपन कर लो जो भेजा मैंने तो। हाँ आंसर धीरे माहिती आहे, पण तुम्ही ट्राय करा तो वाचायचं क्वेश्चन। Facebook ads can appear on which of the following platforms? Facebook, Insta, Messenger. How can I know? Advertise target specific audience of that by defining demographic interest in users. See. Time format allows advertisers to focus multiple or videos in a single ad. हाँ, Fourth one. which ad format allows advertisers to showcase multiple images or videos? Carousel, बोला था ना मैंने, carousel ads। हाँ, वो carousel होता है। What is Facebook pixel used for in Facebook ads? आंसर हाइड करा ना एक मिनिट आणि बघा ना आंसर दे काय। मार्केट शुरू ही होने वाला था, वही है।
हिट होता है तो शुरू हो जाता है दैट टाइम आशिकी क्या है 89 पॉलिटिक्स फेस करो प्रोडक्ट करो पॉलिटिशियन बन जाओ एक्चुअली क्या है कि मेरा एंट्री हुआ था 89 राइट देखिए एक्चुअली ये आप शत्रुता की बात कर रहे हैं शत्रुता हमारे साथ जुड़ा है सबसे पहली बात तो ये है कि उनके साथ मेरा अच्छा दोस्ती है बहुत अच्छा दोस्त है हम लोग अभी टूर करने जा रहे हैं लंदन उसके बाद आयरलैंड जाऊंगा फिर एम्स्टर्डम जाऊंगा बट हम लंदन में इन लोगों के साथ ही करना अभी चलेगा संदीप जी नो इश्यूज हाँ which bidding strategy allows advertisers to pay for ad impressions served to that target area ad impression के लिए कौन सा CPM ना cost per मिली इतना कर लो उसके बाद में स्टॉप कर दो हाँ हाँ which Facebook ad feature allows advertiser to set specific rules to automate their ad campaigns ये यहाँ पे automated rules का ऑप्शन आएगा how can advertisers promote their Facebook page using Facebook ads by creating ads with links to external website by using the boost post option by sharing their page or in Facebook groups कौन सा आंसर by using the boost post option on their page post which metric measures the percentage of people who saw an ad and performed their desired action कौन सा impression click through rate reach click through rate मतलब कितनी बार ad दिखाई थी और कितने लोगों ने ad को click किया उसका percentage CTR What is the purpose of using ad scheduling Facebook? हम लोग ad scheduling क्यों use करते हैं? In a specific time. When the ad is specific time. ठीक है to schedule the ad to run in a specific time of day बराबर ना? Which of the following objective in Facebook ads is focused on driving actions such as website conversion or app installs? कौन सा? Conversions. What is the maximum duration for a video ad in Facebook ads carousel ad? कितना है? Max ad कितने का रहेगा video ad? 60 seconds.
How can advertisers control their spending on Facebook ads? By selecting a specific bid for each ad impression. By setting a maximum budget, नहीं. Increasing the number of ad sets, नहीं. By bidding manually for each ad. कौन सा लगता है? By setting a maximum budget for their ad campaigns. What is the recommended image size for Facebook ads? 1200 into 628. ठीक है. सेकंड वाला भी चलेगा 1080 into 1080 भी चलता है. हाँ. Which Facebook ads objective is the best suited for increasing the number of video views? Simple, video views, third wala, C wala. How can advertisers extend the reach of their Facebook ads to a broader audience? How can by creating ads with limited target option, by boosting their page and post frequency, by using Facebook lookalike audience. ये lookalike audience भी है, लेकिन ये बहुत एडवांस ऑप्शंस है यार गाइस, ये आप लोगों को अभी इमीडिएटली समझ में नहीं आएगी. Which ad format allows advertisers to create ads with vertical full screen aspect ratio specifically designed for mobile? Image, carousel, slideshow, collection. कौन सा? Collection ad. ये एक बार carousel ad, collection ad का कैंपेन आप क्रिएट करके देख सकते हो, या फिर आपके एग्जिस्टिंग कैंपेन में जाके एक नया और एड ग्रुप क्रिएट करके एक carousel ad बना के देख सकते हो आप लोग. ये पुढचे जाओ, देखो आगे के क्वेश्चंस बहुत एडवांस, ये नहीं समझ में आ गया. तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. धनश्री, अंकुश, दयानंदा, कुणाल जी, और कल मैं आपको बताता हूँ कल कौन सा टॉपिक शुरू करिए. कल माइट बी सोशल मीडिया ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा. और सुयश वो बैच 3 से 4 दिन कंटिन्यू करेगा आप लोगों का. ठीक है, तो विल मीट टुमारो एट 10:30 गाइस. बाय बाय, टेक केयर.